एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड देखिए, अभी सुबह के 8:30 बजे हैं और दिन है सोमवार। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि हमारे गांव में नई बहू का गृह प्रवेश किस तरह होता है। देखिए फ्रेंड, हम लोग थाली वगैरह जो नियम के सामान है वो लेके खड़े हुए हैं। तो अभी रस्मों की शुरुआत होगी। तो देखिए यहाँ रस्मों की शुरुआत हो चुकी है। तो जो लड़कियां मंडप का निर्माण की थी उनका कुछ रस्म था, तो वही वो रस्म निभा रही हैं। तो वो क्या करती हैं, वो जल जो होता है ना, जो मंडप में जो जल हम लोग रखते हैं, वही जल को गाड़ी के चारों ओर वो छिड़क रही है। ये रस्म है और लड़की के ऊपर भी छिड़का जाता है और लड़का के ऊपर भी, माने नई दुल्हन और नया दूल्हा को छिड़का जाता है। तो वही वो निभा रही हैं। तो हम लोग वही देख रहे हैं। अभी हम लोग की बारी नहीं आई है, तो उन लोग का जब रस्म खत्म हो जाएगा ना, तब हम लोग जाएंगे एक एक करके नई बहू को रस्म करने के लिए और उनको गृह प्रवेश करवाने के लिए। तो यहाँ देखिए चारों तरफ से मतलब 5 बार वो आम का पत्ता को लेगी और कलश का जल को छिड़केगी चारों ओर। जितना बार मतलब 5 बार घूमेगी। तो यहाँ पे देखिए वो लड़की लोग का छिड़कना हो गया था, तो हम लोग रेडी हो रहे हैं कि हम लोग नई बहू का गृह प्रवेश करवाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ 8:30 ही बजा और इतनी धूप लग रही थी ना, पूरा फेस जल रहा था। मतलब बहुत ही कड़क गर्मी थी, मतलब जो भीषण गर्मी बोलते हैं ना, वो थी। तो यहाँ हम लोग रस्म करने जाने ही वाले थे, जैसे मेरी जेठानी मैं, तो लोग बोलने लगे कि नहीं अभी दादी का रस्म होगा। तो देखिए यहाँ पे दादी जो है सबसे पहले आ गई हैं रस्म को निभाने के लिए, और जो गाँव की लड़कियाँ भी हैं वो भी आ गई हैं। और जो तो जितनी दादी थी दूल्हे की, यानी मेरे भतीजे की जितने भी दादी थी, वो सभी लड़की को हल्दी लगाएंगे और एक बांस के लकड़ी में एक कपड़ा करके उसमें तेल डुबो के जलाया जाता है, यानी मसाल जैसा छोटा सा मसाल बनाया जाता है। वो लेके और लड़की को हल्दी का लेप लगा के उसके गालों में, और दूल्हे को के गाल में भी लगाया जाता है हल्दी का लेप। और वो मसाल को, छोटा सा मसाले को चारों तरफ लेके घुमाया जाता है। तो ये रस्म होता है। तो यहाँ पे देखिए सब एक एक करके अपने रस्म को निभा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मेरी जो काकी सास है वो आई हुई हैं और एक एक करके सभी अपने रस्म निभा रहे हैं। तो अब हम लोग की बारी थी। तो सबसे पहले दूल्हे की माँ आ गई हैं यहाँ पे अपने रस्म को निभाने के लिए, यानी बहू का गृह प्रवेश करवाने के लिए। तो हम लोग इसको चुमान भी बोलते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये क्या करती हैं, थाली में दिया जलाती हैं और गोबर का गोल गोल बनाया जाता है, और चावल का जो चूर्ण होता है अरवा चावल का, वो गोल गोल बनाया जाता है। तो ये सभी चीज़ लेके दिया जलाया जाता है। अरवा चावल, हल्दी, सिंदूर सब थाल में सजाया जाता है। इसके बाद दूल्हा दुल्हन का आरती उतारा जाता है। फिर आम का पत्ता लिया जाता है 2, और वो आम का पत्ता को थोड़ा सा वही दिया में गरम करके उन लोग को उनके गालों में सटाया जाता है। और इसके बाद दुल्हन का जो मांग में सिंदूर भरा जाता है, ये रस्म है। तो एक एक करके सभी निभा रहे थे। तो दूल्हे की माँ की बारी थी। इसके बाद जितने रस्म होते हैं, फिर गुड़ भी खिलाया जाता है। इसके बाद थोड़ा पानी पिलाया जाता है और अपने आंचल से सभी यहाँ पे उनके मुंह को पोंछ देते हैं, मतलब पानी जो भींगा रहता है। तो इसके बाद क्या करते हैं, चावल का जो गोल गोल हम लोग बनाते हैं वो बाहर फेंकते हैं, और गोबर का जो बना है वो घर के अंदर फेंकते हैं, यानी लक्ष्मी अंदर आ रही है, ये हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे ये नियम निभा रही हूँ। तो ये मैं जब दूल्हे की माँ यानी मेरी जेठानी का रस्म निभाना ख़त्म हो गया, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ, मैं अपना रस्म निभा रही हूँ। यानी यहाँ बोलते हैं कि काकी और जो माँ होती है दूल्हे की माँ, यानी और दूल्हे की काकी, वो करने के बाद ही बाकी सब यहाँ पे करते हैं वो रस्म। तो एक एक करके सभी कर ही रहे थे। तो बहुत ही मज़ा लग रहा था फ्रेंड ये सब करने में, क्योंकि मैं ये सब पहली बार कर रही थी। तो क्योंकि मैं अभी सास बनने वाली हूँ, यानी मेरे भतीजा जो है उनकी बहू की मैं छोटी सास होंगी। मैं चाची हूँ भतीजे की, तो मैं सास बन गई। तो वही मैं यहाँ पे अपने रस्म को निभा रही हूँ। जो जो मुझे बताया जा रहा है, पीछे से देखिए मेरी सास लोग खड़ी है, तो वही मुझे सभी बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे करो। तो जैसे मेरी जेठानी पहले की थाली को घुमाना, आम के पान के पत्तों से दूल्हे और दुल्हन की गाल की सेकाई करना, सिंदूर लगाना, देखिए तो ये सब मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो जो हम लोग का रस्म था वो हम लोगों ने कर दिया, यानी नई बहू को परछना बोलते हैं उसको, तो हम लोगों ने परछ दिया था। इसके बाद दूसरे रस्म की बारी आती है, यानी दूल्हा क्या करेगा, यानी मेरा भतीजा जो नई बहू है उसके हाथों में हम लोग लोहे की एक कड़ा टाइप का बनाते हैं, उसको अब पहनाएगा।
तो वही देखिए यहाँ पे वो चल रहा है, तो हम लोग दे दिए, वो हम लोग पूजा करवा के लाते हैं मंदिर से। तो वही 5 बार सिंदूर में लगा के वो अपने माथे में सटाएगा और 5 बार वो लड़की के भी यानी बहू के माथे में भी 5 बार लगाएगा। तो ये रस्म है। इसके बाद वो क्या करेगा, उसको वो लड़की के हाथों में पहना देगा अच्छी तरह से, यानी ये परमानेंट हो गया, यानी जब तक उसका सुहाग रहेगा ये लोहा का उसके हाथ में, जो लोहा का कड़ा है उसके हाथ में होना ही चाहिए। तो ये रस्म है और ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ये पूरा चिपका होना चाहिए जो लोहा का कड़ा है उसके हाथों में, मतलब जो कड़ा है उसमें गैप नहीं होना चाहिए, मतलब सटा हुआ रहना चाहिए। तो वही देखिए वो कोशिश कर रहा है कि अच्छे से उसको सटा दे। ये हमारा रस्म है, ये हम लोग लोहार से बनाते हैं। तो जब लोहार सुबह सुबह बिना ब्रश किए ही बनाता है, ये नियम है, उसी टाइम ये बनता है और हम लोग खरीद के लाते हैं। तो ये जब तक लड़का पहनाएगा नहीं तब तक ये शुभ नहीं माना जाता, यही मेन है हम लोगों का। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड सारा रस्म हो गया, अब बहू का गृह प्रवेश होने वाला है यहाँ पे। तो जो नई बहू है वो पहली बार अपने देखिए ससुराल में आ रही है। तो गाड़ी खुल चुकी थी, गाड़ी का दरवाज़ा। तो यहाँ जो लड़की की, जो बहू की गोतनी है यानी उसकी दीदी है, तो वही यहाँ पे देखिए उसको कार से उतारी और धीरे धीरे करके नई बहू का गृह प्रवेश करवा रही है। तो कुछ लोगों ने नई बहू को पकड़ भी लिया, थाम लिया, क्योंकि अकेले नई बहू को हम लोग गृह प्रवेश नहीं करवाते हैं, उसके दोनों ओर पकड़ लेते हैं जो लेडीज़ वगैरह होती हैं वो। यहाँ पे देखिए आ गई है घर के अंदर और मुस्कुरा भी रही है, कुछ कुछ लोग बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, तो वो हंस भी रही है। और देखिए कितनी प्यारी लग रही है अंदर जब आ रही है। तो पूरा देखिए कितनी मतलब अच्छे से सजी हुई है, अपने वो मायके से सज के आई थी। तो यहाँ पे देखिए जब वो रूम के अंदर जाना चाह रही है, रूम के अंदर भी कुछ रस्म होता है, तो वो अंदर जाना चाह रही है, लेकिन दादी लोग, यहाँ पे भी रस्म हो रहा है कि दादी लोग उसको अंदर नहीं जाने देंगे जब तक दादी लोग को कुछ पैसे या कुछ भी गिफ्ट वगैरह नहीं देगी, तब ये नियम है। तो यहाँ पे देखिए वही दादी लोग गीत गा गा के उससे बोल रही है कि नहीं जाने दूंगा, जब तक जो रस्म का जो नेग है वो नहीं दोगी तब तक नहीं जाने दूंगा। तो वही वो बोल रही है, वो गीत गा रही है। तो लड़की देखिए बहुत शर्मा रही है, तो जो मेरा भतीजा है वो निकाल के दे देता है और इसके बाद वो अंदर गृह प्रवेश कर जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए बुग्गू भी पानी पी रही है गिलास में करके, उसका तबीयत ख़राब हो गया था फ्रेंड, सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा हो गया था, पता नहीं पानी चेंज हुआ ना क्या, वो पूरा खांस रही थी, पूरा सादी खांसी है। तो लास्ट में मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ा और उसका थोड़ा सा दवा वगैरह लेना पड़ा। तो यहाँ देखिए नई बहू का गृह प्रवेश हो चुका है और यहाँ पे कवर बनाया जाता है दीवार में आलता से, तो वहाँ पे वही लोग प्रणाम करेंगे। अभी वहाँ पे हम लोग अपना देवता भी रखे हैं, भगवान लोग को स्थापित किए हैं। तो सबसे पहले लोगों ने, दोनों ने, नई बहू और दूल्हा ने प्रणाम किया भगवान को। इसके बाद देखिए चटाई में बैठ चुके हैं, अब यहाँ कुछ रस्में निभाई जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले पैर जो धोया हुआ, पैर धोना बोलते हैं, वो रस्म निभाया जाएगा। तो जो लड़का का यानी दूल्हा की जो बहन है, यानी मेरी बेटी मेघा और बुग्गू दोनों दूल्हे की बहन है, तो वो सब दोनों मिलके पैर को धोएंगी, दूल्हा और नई बहू का। तो वही देखिए यहाँ पे पैर धुआन हो रहा है। तो एक जो कांसे की थाली होती है वो उसमें पैर को धोया जाता है। तो यहाँ पे भी एक नेग है कि जब तक नेग नहीं मिलेगा तब तक पैर को छोड़ा नहीं जाएगा नई बहू का। यहाँ पे नई बहू का पैर को पकड़ना होता है। तो बच्चे लोग अपना भाभी का देखिए पैर पकड़ी हुई है, बुग्गू देखिए कितना आराम से पैर पकड़ी हुई है, उसको सिखाया जा रहा है तो वो उसका पूरा फॉलो कर रही है, वो छोड़ ही नहीं रही है बहू का पैर। तो वो नहीं समझ रही है कि क्या हो रहा है। तो दादी लोग जो हैं, बुग्गू की दादी लोग, वो सिखा दे रही हैं कि जब तक भाभी कुछ नहीं देगी पैर को तुम छोड़ना नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो भैया हैं बुग्गू के और मेघा के भैया, वो निकाल के दे रहे हैं पैसा। तो वो लेना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि नहीं देने से चल जाएगा, ये नियम बनता है। तो बुग्गू को और मेघा को पैसे मिल गए, अब बुग्गू पूरा खुश हो गई, यहाँ पे देखिए पूरा हंस रही है ये रस्म को निभा के। इसके बाद पैर धुआवन के बाद आती है मतलब कुछ प्रसाद खिलाने की बारी। तो यहाँ पे देखिए ये वही कटोरे थाली में, दूसरे थाली में थोड़ा सा चूड़ा और ये दही और जो लड्डू है, घर में हम लोग लड्डू वगैरह बनाते हैं, वो सभी को मिक्स करके
दूल्हा और दुल्हन, जो नई बहू है और दूल्हा, वो एक दूसरे को खिलाएंगे 5 बार। तो यहाँ पे वही देखिए, और चीनी भी हम लोग डाल दिए हैं थोड़ा सा कि अच्छा लगेगा। तो ये नियम है। तो यहाँ पे देखिए सभी कोई यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसा लग रहा है। तो ये अनोखे रस्म को देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं मतलब सामने से देख रही थी ये सब। तो यहाँ पे देखिए एक बार दुल्हन जो है, नई बहू, वो दूल्हा को खिलाई। अब दूल्हा भी नई बहू को खिलाता है। तो सबसे पहले दुल्हन जो है अपने पति को वो 3 बार खिलाएगी। इसके बाद जो दूल्हा है वो अपनी पत्नी को भी 3 बार खिलाएगा। तो खिलाने के बाद भी पानी पिलाने की रस्म है, मुंह पोंछने की रस्म है। तो ये रस्म सब है, तो ये निभाना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो। नहीं भी खाने का मन कर रहा है, क्योंकि रात भर जगे रहने से, दूल्हा दुल्हन का तो शादी होता है तो रात भर जगना होता है, तो नहीं खाने का मन करता है, लेकिन कुछ भी हो खाना ही पड़ेगा। तो वही वो देखिए लड़की बोल रही थी मुझे खाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन हम लोगों ने समझाया कि खा लीजिए। तो उसको वो जो नथिया पहनी थी उसको प्रॉब्लम हो रहा था, तो हम लोगों ने वो उठा के देखिए यहाँ पे खा रही है। देखिए फ्रेंड, जब लड़के को लड्डू खिलाने की बारी आई तो दूल्हा नहीं खा पाया, तो दुल्हन हंस रही है क्योंकि लड्डू बहुत बड़ा था, तो जब मुंह में नहीं जा रहा था तो दोनों बहुत हंस रहे थे। यहाँ पे देखिए एक दूसरे को पानी पिला रहे हैं। तो लगभग ये भी रस्म खत्म होने वाला था। तो फ्रेंड यहाँ देखिए पूरी रस्म खत्म हो चुकी थी। तो अब जितने भी हम लोग के बाहर में देवी देवता हैं, मंदिर हैं, सभी जगह दूल्हा दुल्हन, नई बहू हैं और जो मेरे भतीजे हैं उनको प्रणाम करवाने के लिए यहाँ पे देखिए बाहर हम लोग निकले हुए हैं। यहाँ पे देखिए मैं वीडियो बना रही हूँ कि देखिए कितने लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं। तो प्रणाम करने के बाद यहाँ पे दूल्हा आ गया है। तो देखिए यहाँ पे अपनी माँ से कुछ बातें कर रहा है कि क्या हुआ क्या नहीं। तो यहाँ ये देखिए फ्रेंड, ये सुबह का क्लिप है। लड़की जो नई बहू है वो अपना सुबह ड्रेस वगैरह चेंज कर ली, और यहाँ पे और एक रस्म है अंगूठी छुपाने वाला रस्म। तो हम लोग एक पास में ही गड्ढा खोदते हैं और पानी डाल देते हैं। ये हम लोग का छोटा मोटा एक तालाब बनाने का नियम है, तो बनाया गया है तालाब छोटा मोटा, और वही जो मिट्टी रहता है उसके अंदर, तो उसी में से जो दूल्हा है वो अंगूठी को छुपा देगा और दुल्हन का काम है उसको खोजना। और इसके बाद फिर दुल्हन छिपाएगी अंगूठी और दूल्हा को खोजना पड़ेगा। तो ये नियम है। तो जो जितना बार 3 बार करना होता है, तो जो ज़्यादा बार जीतता है, यानी ज़्यादा बार निकालता है, वो जीत जाता है। तो बोलते हैं कि उसी की चलती है उसके ये मैरिड लाइफ में। तो यही ये नियम है। तो इसके बाद देखिए इस यहाँ फिर से पैर धुआने का रस्म है। तो बुग्गू और मेघा फिर से आ गई है यहाँ पे पैर धुआने के लिए। तो मेघा ने पैर धो लिया था, तो बुग्गू आ गई है। तो फिर से बोला जाता है कि अभी भैया, अभी नियम है कि भाभी का पैर नहीं छोड़ना। तो बुग्गू को जो सिखाया जा रहा है वो पूरा कर रही है। तो यहाँ पे देखिए पैर धोने के बाद बुग्गू, पैर तो बुग्गू छोटी है तो नहीं धो पा रही थी, तो लोग धुला दे रहे थे, मग से पानी डाल दे रहे थे, लेकिन बुग्गू को बोला गया कि पैर को छोड़ना नहीं। तो यहाँ पे देखिए बुग्गू पैर को पकड़ी हुई है। फिर भाभी जो नेक देगी वो बुग्गू रख लेगी। तो यहाँ पे देखिए सिखा दिए हैं लोग, मेरी सास लोग, कि नहीं छोड़ना पैर। तो नई बहू है वो हंस रही है देखिए बुग्गू को देख के कि बुग्गू कितना फॉलो कर रही है नियम सबको। तो मुंडी को झुकाए हुए जो जो उसको बोला जा रहा है वो पूरा कर रही है। यहाँ पे देखिए कि बुग्गू छोड़ना नहीं जब तक भाभी कुछ नेक नहीं देगी। तो बुग्गू माथा हिला रही है कि नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी। देखिए तबीयत खराब है फिर भी वो हंस रही है और खेल रही है। तो ये देखिए उसको 100 रुपया मिला है बाद में, और उसका भैया 500 ला के देता है, तो वो पूरा खुश हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए जो पैर धुआने का जो रस्म है वो भी हो गया था। तो और एक यहाँ पे रस्म निभाया जा रहा है कि यहाँ पे वही जो मिट्टी छोटा सा तालाब बनाया गया है उसी का मिट्टी का गोल गोल बना के एक दूसरे के पीठ में डाला जाता है 3 बार। तो यहाँ देखिए मेरी जो सासू माँ है वो बना बना के दे रही है और एक दूसरे के पीठ में वो लोग डाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे फिर ये दोपहर का ये वीडियो है। तो यहाँ पे जो जो मुँह दिखाने में बहू को देना चाह रहे हैं वो सभी यहाँ पे आके दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे मुँह दिखाने में जो जो मुझे बना वो मैं यहाँ पे दे रही हूँ। तो ये शाम का वीडियो है। तो यहाँ पे रिसेप्शन का ये है, दोनों जो दूल्हा दुल्हन है, नई बहू और भतीजा मेरा, वो आके यहाँ पे देखिए बैठ चुके हैं। तो यहाँ पे सभी लोग, मैं भी यहाँ साइड में तैयार होके खड़ी हूँ।
और देखिए कैमरामैन में कैमरा कर रहा है। तो जो जो पार्टी में आए थे सभी आके फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। यहाँ पे देखिए नई बहू और भतीजे के साथ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये अनोखे रस्म को देखकर तो मज़ा आ गया फ्रेंड, क्योंकि मैं नज़दीक से इन सबको देखी हूँ। तो यहाँ देखिए मैं साइड में खड़ी हूँ, सभी कोई जितने थे, इसके बाद जितने भी लेडीज़ थे हम लोग सभी मिलके फ़ोटो क्लिक करवाए हैं, क्योंकि वीडियो वाला बोल रहा था कि एक एक ग्रुप फ़ोटो होना चाहिए। तो देखिए जितने भी लेडीज़ हैं सभी हम लोग खिंचवा रहे हैं फ़ोटो। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। सभी लोग रिश्तेदार लोग जो शादी बारात के दिन नहीं आए थे वो रिसेप्शन में आ गए थे, तो बहुत ही मज़ा लग रहा था। तो ये सब देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे देखिए सभी को खाना खिलाया जा रहा है। तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।